Hello everyone, I welcome you all for the today's I can call today's session. So आज का हमारा टॉपिक होगा जिसके बारे में हम सीखेंगे या फिर समझेंगे। उसका टॉपिक है हाउ टू डील विथ एडिक्ट्स। तो एडिक्ट्स कौन होते हैं? जिस किसी भी इंसान को अगर किसी चीज़ की लत लग जाती है तो हम उसे अडिक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो उस बंदे को हम अडिक्ट कहते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि उन लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है, ठीक है। बिकॉज़ देखो, आज का हमारे सोसाइटी में हमने अपने आसपास ये पाया है कि आए दिन कोई ना कोई, चाहे वो हमारे फैमिली में हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, है ना, हमारे आसपास कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी एडिक्शन से वो ग्रस्त होता है, ठीक है। किसी ना किसी एडिक्शन से वो जूझता रहता है, चाहे वो ड्रग्स का एडिक्शन हो, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो स्मोकिंग का हो, या फिर कोई और चीज़ का हो, ठीक है। आए दिन हम यही देखते हैं कि कई सारे लोग किसी ना किसी एडिक्शन से गुजरते रहते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता है कि हम उनके साथ कैसे डील करें, कैसे हम उनके साथ व्यवहार करें। तो इसी के ऊपर आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज़ जो अडिक्ट होते हैं वो तो एक मेंटल प्रेशर से गुजरते ही हैं, नो डाउट, पर उनके साथ जो रहते हैं, उनके आसपास जो होते हैं, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, चाहे उनके फैमिली मेम्बर्स हो, उनको भी एक बहुत ही मुश्किल स्थिति से गुजरना पड़ता है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हमें डील करना चाहिए, ठीक है। सो ऑथर कहते हैं कि ये बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये आपका आर्टिकल द हिंदू में आज के दिन पब्लिश हुआ है, यानी कि 8 अक्टूबर को। तो मुझे ये आर्टिकल बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ क्यों ना ये डिस्कस कर लूँ। तो यस, ये इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, बिकॉज़ इसमें कई सारी वोकेबलरी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये मेंटल इशू, एक मेंटल हेल्थ के ऊपर भी है, एक सोशल इशू के ऊपर भी ये टॉपिक है, तो ये सबके लिए यूज़फुल होगा। तो मैंने सोचा इस टॉपिक को ले लिया जाए और डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक टू द आर्टिकल, तो ऑथर कहते हैं एडिक्शन इज़ अ सोशल इशू। ये एक सोशल इशू है, ठीक है, मतलब सोसाइटी में ये इशू है एंड रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट्स। और इस ये ना किसी का एक पर्सनल इशू नहीं, ये पूरी सोसाइटी इस इशू से जूझ रही है और इसमें कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए। कलेक्टिव इज सबका एक साथ हमें एफर्ट्स, मतलब हम सभी को एक साथ आना होगा इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, ठीक है। तो यस, अब हम आर्टिकल को पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी वोकैबुलरी ऐड कर दी है, कुछ जो इम्पोर्टेंट मुझे वर्ड्स लगे, बाकी मैं आपको समझाते भी जाऊंगा जो जो मुझे वर्ड्स आपको इम्पॉर्टेंट लगेंगे, ठीक है। एडिक्शन इज़ अ मल्टी डायमेंशनल इशू। मल्टी डायमेंशनल इज़, कोई भी चीज़ अगर मल्टी डायमेंशनल है तो उसके कई सारे पहलू हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो एडिक्शन के कई सारे पहलू हैं एंड डीलिंग विथ इट रिक्वायर्स अ होलिस्टिक अप्रोच। और इसे डील करने के लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है? मीन्स टू प्रोवाइड सपोर्ट दैट लुक्स एट द होल पर्सन, मतलब उस पर्सन की सभी नीड्स को वो देखता है। होलिस्टिक अप्रोच ऐसा होता है। होलिस्टिक का वैसे तो मतलब होता है सब कुछ इंक्लूडेड, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ होलिस्टिक है तो वो सब उसमें सब कुछ वो इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि द सपोर्ट शुड बी टू कंसिडर फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि इस एडिक्शन की प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमें ऐसा अप्रोच चाहिए जिसमें सब कुछ कंसिडर होता हो, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हो। ऐसा अप्रोच चाहिए इसे डील करने के लिए, ठीक है। मतलब हमें सभी पहलुओं को देखना होगा। एडिक्शन इज़ नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम। ये किसी एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ सोसाइटल इशू। सोसाइटल इशू मतलब पूरे सोसाइटी का ये इशू है एंड इट कॉजेज कलेक्टिव हार्म। कलेक्टिव हार्म मतलब पूरे सोसाइटी को ये हार्म करता है एंड कलेक्टिव एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू टैकल इट। टैकल करना, इस किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करना है, सॉल्व करना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबके साथ की, सबके एफर्ट्स की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज ये पूरे सोसाइटी को हार्म करता है, तो हमें पूरी सोसाइटी की ज़रूरत है इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बट सोसाइटी ऑफन ऑस्ट्रासाइजेस एंड स्टिग्मेटाइजेस द अडिक्ट्स। पर हमें जबकि हमें पूरे सोसाइटी की ज़रूरत है,
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये देखा है कि सोसाइटी ना ऑफन, मतलब हर बार, ऑफन इज कई बार सोसाइटी क्या करती है, ऑस्ट्रेसाइज करती है। ऑस्ट्रेसाइज का मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है, मतलब होता है टू अवॉइड समवन इंटेंशनली और टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ ए ग्रुप। तो अब सोसाइटी ना एडिक्ट्स को क्या करती है, ऑस्ट्रेसाइज करती है, उन्हें इग्नोर करती है, अवॉइड करती है, ठीक है, ग्रुप में पार्ट लेने से मना कर देती है, ठीक है, किसी में भी शामिल नहीं करती है कि अरे यार तुम तो नशीले इंसान हो ऐसे, ठीक है। अगर कोई भी सपोज बंदा नशे की लत है उसे, तो उसे कह देते कि यार तुम नशीले इंसान हो, हमारे साथ उठना बैठना अब तुम मत करो, ठीक है। और उसे स्टिग्मेटाइज इस कलंकित, उसे कलंकित करती है सोसाइटी, जबकि उसे हमें कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है, एक्सक्लूडिंग देम फर्दर, और उन्हें और ज़्यादा अलग कर देती है। पहले से ही वो खुद को अलग अलग महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ द एडिक्शन। सोसाइटी ये सब करके ना उन्हें और ज़्यादा अलग कर देती है, ठीक है। वन ऑफ द की एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द थेरेपीज इज सोसाइटल एक्सेप्टेंस। तो जो थेरेपी होती है एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए, उसमें एक की एलिमेंट, सबसे महत्वपूर्ण की एलिमेंट, सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन सा है, सोसाइटल एक्सेप्टेंस। मतलब सोसाइटी को इन लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। एडिक्ट्स जो होते हैं, नशी जो लत लग गई होती है जिन लोगों को, उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। उन्हें ऐसे अलग थलग नहीं करना होगा सोसाइटी को क्या करना है, ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करना है। एंड अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है कि हाँ आप हमारे साथी ही हो, ऐसा फीलिंग रखना है, ठीक है, बल्कि इन्हें अलग अलग नहीं रखना है। येस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सोसाइटी शाइज अवे का मतलब होता है उसे अवॉइड करना। तो सोसाइटी क्या करती है, किसे अवॉइड करती है, फ्रॉम इट्स ड्यूटी टू सपोर्ट इट्स इंडिविजुअल्स। तो सोसाइटी की ये ड्यूटी है कि वो ऐसे एडिक्ट्स को सोशली एक्सेप्ट करें और बिलोंगिंगनेस रखें, पर सोसाइटी हमेशा उन्हें अवॉइड करती है। शाय अवे का मतलब होता है अवॉइड करना। तो हमेशा ऐसा देखा गया कि सोसाइटी इन लोगों को अवॉइड करती है, अपने ड्यूटी से सोसाइटी बचते रहती है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। व्हेन दे नीड इट द मोस्ट, जब उन लोगों को, जब एडिक्ट्स जो होते हैं, जब उनको सोसाइटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स की जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस टाइम पे वो लोग उससे शाय अवे कर देते हैं, उस टाइम पे उन लोगों को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। एट अ टाइम व्हेन सोसाइटी शुड स्टेप अप एंड होल्ड हैंड्स ऑफ द नीडी। तो एट अ टाइम मतलब ऐसे समय पे जब सोसाइटी को स्टेप अप मतलब आगे आना चाहिए और उनका हाथ थामना चाहिए। हाथ थामना, होल्ड द हैंड्स यहाँ पे मतलब है, हाथ थामने का यहाँ पे मतलब है सपोर्ट करना। तो ऐसे टाइम पे उन्हें सामने आना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए नीडी को, जिस टाइम पे मतलब जिस टाइम पे सोसाइटी की ज़रूरत है उन लोगों को, जिस टाइम पे उन्हें सामने आके उनका हाथ थामना चाहिए, उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, इट शट्स द डोर ऑन देयर फेसेस। इट यहाँ पे किसके लिए लिखा है, सोसाइटी के लिए। सोसाइटी क्या करती है, शट द डोर इस दरवाज़ा बंद करना, उसका मतलब होता है उन्हें इग्नोर कर देती है, ठीक है, उन्हें अपने पास नहीं आने देती है, अब खुद से अलग कर देती है सोसाइटी कि भाई आप तो हमारे साथ मत ही रहिए, ऐसे कह के उन्हें अलग कर देती है। शट द डोर ऑन देयर फेसेस मतलब उनसे छुटकारा पा लेती है सोसाइटी। द स्टिग्मा क्रिएटेड बाय द सोसाइटी लीड्स टू देयर फर्दर एक्सक्लूशन। तो ऐसा जो स्टिग्मा इस टैबू, ये जो कलंकित जो उन्हें किया जाता है, ये ऐसे करने से क्या होता है, सोसाइटी और ज़्यादा उन्हें अलग कर देती है और एग्जैसबरेट कर देती है प्रॉब्लम को। एग्जैसबरेट इज जो ऑलरेडी चीज़ ख़राब है उसे और ज़्यादा ख़राब करना, बद से बदतर कर देना, हम कहते हैं ना बद से बदतर चीज़ हो गई है। तो वही, तो ऐसे टाइम पे जब उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सोसाइटी उन्हें इग्नोर कर देती है, तो इससे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब आगे ऑथर क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स डीम का मतलब होता है ऐसा मानना। तो एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, एडिक्शन एज अ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल इशू। प्रिवेंट इज हम इसे बच सकते हैं, एडिक्शन से हम बच सकते हैं और इसे ट्रीट भी किया जा सकता है, ठीक है। बट जनरली दिस इज़ नॉट द अप्रोच अडॉप्टेड बाय द सोसाइटी। पर जनरली सोसाइटी इस अप्रोच को अपनाती ही नहीं है। सोसाइटी ना ही इसे ट्रीट करती है, ना ही इसे प्रिवेंट करती है। सोसाइटी तो बस इन लोगों को अलग थलग करने में लगी हुई है, ठीक है। मैनी पीपल स्टीरियोटाइपिकली दकियानूसी तरीके अपनाती है, ठीक है। स्टीरियोटाइपिकली डीम एडिक्शन एज ए वाइज रिक्वायरिंग नो फर्दर एक्शन। तो ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं,
इसको डीमिस मानना, तो ज़्यादातर लोग सोसाइटी में क्या मानते हैं, एडिक्शन मतलब ये जो लत लगना होता है ये एक ऐसी चीज़ है रिक्वायरिंग नो फर्दर एक्शन, मतलब इसका कुछ किया ही नहीं जा सकता है। कई सारे लोग हमारे सोसाइटी में आज भी ऐसा ही मानते हैं कि जिन लोग को लत लग गई है उन लोग का कुछ किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है, उन लोगों को बेकार माना जाता है, ठीक है, जबकि ये एक प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल इशू है, हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सम इवन फील दैट सच पर्सन्स डिज़र्व टू सफ़र, कई सारे लोग तो ऐसा मानते हैं कि वो डिज़र्व करते हैं सफ़र करना, इस प्रॉब्लम में रहना, हमेशा परेशान रहना, मुसीबत में रहना। तो कई सारे लोग तो ऐसा मानते हैं कि जिन लोग को ऐसी कोई किसी भी चीज़ की लत लग जाती है वो डिज़र्व करते हैं सफ़र करना, वो डिज़र्व करते हैं प्रॉब्लम में रहना, वो तो कभी डिज़र्व ही नहीं करते हैं कि अच्छी लाइफ जिए, ठीक है। कई सारे लोग तो सोसाइटी में ऐसे ही मानते हैं कि अरे यार ये तो बेवड़ा है, ये तो डिज़र्व ही करता है हमेशा गरीबी में रहने के लिए, ठीक है, अरे यार ये तो बेवड़ा है, ये तो डिज़र्व ही करता है हमेशा अकेला रहने के लिए, ऐसे लोग कहते हैं ना, इसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, है ना, ऐसा सोसाइटी कहती है। दिस व्यू, तो ये जो व्यू है हमारा, ये जो नज़रिया है, ड्रिवन बाय प्योरिटी पोल्यूशन वैल्यूज़, हम कहते हैं ना हम प्योरिटी से रहते हैं, ऐसे लोग अनप्योर हैं, हम प्योर हैं, ठीक है, जो लोग एडिक्टेड हैं वो लोग अनप्योर हैं, तो हम कहते हैं ना, तो ये प्योरिटी वैल्यूज़ के ऊपर ये डिपेंड है। और किस के ऊपर डिपेंड है, अस वर्सेस देम मेंटालिटी, और ये जो एक मेंटालिटी है ना कि हम और वो लोग, अरे अरे ये तो हम एक अच्छे एनवायरनमेंट से हैं, और हम इस अस, और देम यहाँ पे किसके लिए लिखा है, उन एडिक्ट्स के लिए, और हम तो अच्छे एनवायरनमेंट से हैं, अरे वो लोग क्या, वो तो कितने गंदे एनवायरनमेंट से आते हैं, हम तो उनके साथ उठना बैठना नहीं करेंगे। और ये जो मेंटालिटी है ना अस और देम की, इससे क्या होता है, इट रिजॉल्व्स नथिंग, ऐसी मेंटालिटी रखने से, प्योरिटी, अरे हम तो प्योर हैं, ऐसे सारे इस मेंटालिटी से ना कुछ होने वाला नहीं है, रिजॉल्व्स मतलब इससे कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है। सम सो कॉल्ड सोशल चैम्पियंस, सो कॉल्ड इज, हम कहते हैं ना अरे यार ये तो सो कॉल्ड बंदा अपने आप को महान मानता है, तो सो कॉल्ड जो खुद को सोशल चैम्पियंस कहते हैं कि हम सोसाइटी का बहुत ही उद्धार करने के लिए आए हैं, ड्रिवन बाय द पॉलिटिकल एम्बिशंस, उनकी कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस भी होती हैं, डिप्लॉय हार्श मेथड्स, तो वो जो सोसाइटी का भला करने आते हैं कहते हैं ना कि हम ही सोसाइटी का भला करेंगे, अब इस सोसाइटी का उद्धार ही हम करेंगे, तो ऐसे लोग कभी कभी क्या कर लेते हैं, डिप्लॉय करना इज अपनाना, तो वो कुछ हार्श मेथड्स को अपनाते हैं, जैसे कि वॉयलेंस इज हिंसा, मतलब उनको, उन जो अडिक्ट होते हैं उनको मारते हैं ये लोग, ठीक है, एंड ह्यूमिलिएशन टू डील विद अडिक्ट्स, तो हिंसा करते हैं, उन्हें प्रताड़ना, ह्यूमिलिएशन इस प्रताड़ना देते हैं, ठीक है, कई तरीके से उन्हें प्रताड़ित करते हैं अडिक्ट्स को डील करने के लिए, ठीक है। हमने देखा है ना कि अगर किसी के घर पे किसी भी पेरेंट्स का अगर बेटा किसी भी लत उसे लग गई है, तो कई सारे पेरेंट्स उसे समझाने के बजाय उसे मारते हैं, ठीक है, वॉयलेंस हिंसा करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, टॉर्चर करते हैं, ठीक है, कई तरीके से उसे हरास करते हैं, तो वही यहाँ पे कहा जाता है कि ऐसे हार्श मेथड्स को कई सारे लोग अपनाते हैं। सम पर्सनालिटीज़ ऑल्सो ट्राई अनसाइंटिफिक एंड इलॉजिकल वेज टू रिजॉल्व दिस इशूज़, तो कई सारे लोग अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल से तरीके अपनाते हैं। यहाँ पे अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल से तरीके का मतलब हो सकता है कि वो जो कहते हैं ना, जो ब्लैक मैजिक हो गया, तोना तोत का हो गया, है ना, ऐसे मेथड्स को अपनाते हैं एडिक्ट्स के साथ डील करने के लिए, तो ये इलॉजिकल है ना, बट ऑल इन वेन मतलब इन सब का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, ना ही वो लोग मारने से समझ सकते हैं और ना ही इस तोना तोतका से कुछ होता है, तो ये सारे एफर्ट्स इन वेन है, वेन इज मतलब बेकार हैं सारे, ये सारे मेथड्स तो बेकार हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हार्श मेथड्स डिप्लॉयड टू डील विथ एडिक्शन डू नॉट वर्क इन लॉन्ग रन, हार्श मेथड्स जो होते हैं ना, वायलेंस, मारना, प्रताड़ना, ये लॉन्ग रन में लंबे समय तक काम नहीं आता है, कुछ टाइम के लिए वो सुधर जाएंगे, उनकी एडिक्शन चले जाएगी, पर वो फिर से स्टार्ट कर देंगे, तो लॉन्ग टाइम के लिए आप वायलेंस को नहीं अपना सकते हैं। एट बेस्ट दिस आर शॉर्ट टर्म पर्सनल गोल्स, शॉर्ट टर्म में ही वो काम आता है, मतलब कुछ समय तक ही वो ऐसे मेथड्स काम आते हैं, मारना, प्रताड़ना, ये सारे कुछ टाइम के लिए ही वर्क करते हैं, पर फिर से वो इंसान वैसे ही हो जाता है, तो ये इस मेथड्स को ना अपनाएं, ऑथर कहते हैं, ठीक है। एथिकली एडिक्ट्स आर ह्यूमंस विथ राइट्स
एंड ड्यूटीज़ हु फेल टू क्लेम एंड परफॉर्म देम। तो एथिकली इन्होंने डिफाइन किया है कि एडिक्ट्स आखिर हैं कौन। एडिक्ट्स ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हैं जो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दर टेम्परल इनकॉम्पिटेंसी। इनकॉम्पिटेंसीज अक्षमता। क्यों वो असक्षम हो जाते हैं? बिकॉज उनको किसी भी चीज़ की लत लग गई होती है, इसीलिए वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बस यही है एडिक्ट्स का मतलब, यही है कि वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है। नो बडी विलिंगली वॉन्ट्स टू रूइन देयर लाइफ्स। देखो यहाँ पे ऑथर कहते हैं ना कि कोई भी विलिंगली मतलब खुद से अपने ज़िंदगी को रूइन करना इस बर्बाद करना। तो कोई भी नहीं चाहता है खुद से कि हम अपने ज़िंदगी को बर्बाद करें। ठीक है। सर्कमस्टांसेस लीड टू चेन ऑफ इवेंट्स। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस मतलब ऐसे सिचुएशंस बन जाती हैं और एक चेन ऑफ इवेंट्स मतलब लगातार ऐसे इवेंट्स होते जाते हैं और पीपल एंड अप बिंग एडिक्ट्स, और पीपल किसी न किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं ना। तो ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं। कई बार लोग स्ट्रेस में होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो अल्कोहल का कंजम्पशन स्टार्ट कर देते हैं। कई बार स्ट्रेस में आके लोग स्मोक करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो एक चेन ऑफ इवेंट बन जाता है। वो हर रोज़ फिर स्मोक करने लगते हैं, उससे उनके बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि उनको सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो फिर उससे ना उनको हर बारी वो करने की लत आती है, हर बारी उन्हें वो करने की अंदर से जिस्ट होता है कि हाँ हाँ हम फिर से करें। क्यों? क्योंकि तो वो केमिकल उनको उनको पता नहीं चलता है कि हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज़ हो रहा है, पर वो करने से उनके बॉडी में वो केमिकल रिलीज़ होता है और उन्हें वो अच्छा लगता है। उस समय पे वो करना उन्हें अच्छा लगता है, तो इसलिए वो बार बार उस चीज़ को दोहराते हैं। तो ऐसे चेन ऑफ इवेंट बन जाता है और वो एडिक्ट बन जाते हैं। ठीक है। सच सर्कमस्टांसेस ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ पावर्टी। पावर्टी इज़ गरीबी। तो गरीबी में आके लोग किसी न किसी लत से वो लग जाते हैं। एक्सक्लूजन इस सोसाइटी से अलग थलग करना। तो ऐसे अलग थलग कर देते हैं लोगों को, तो भी वो एक स्ट्रेस एंजाइटी में आ जाते हैं। ट्रॉमा, घर पे जो भी प्रेशर होता है, फिज़िकल मेंटल प्रेशर होता है, कॉर्पोरेट जॉब वर्क प्लेस पे कुछ प्रेशर होता है, तो उस ट्रॉमा से भी लोग फिर अडिक्ट बन जाते हैं। ठीक है। दस द कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ एडिक्शन आर सिमिलर। मतलब जो कॉज हैं और उसके इफ़ेक्ट हैं एडिक्शन के सिमिलर हैं। तो कॉजेज़ भी क्या हैं? हमने पढ़ा ना, पावर्टी हो गया, ट्रॉमा हो गया, ये उसके कॉज हैं। और एडिक्शन से इसके इफ़ेक्ट्स भी सिमिलर हैं। तो अगर हम एडिक्ट हो जाते हैं तो कई सारे लोग पावर्टी में आ जाते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं। ट्रॉमा, तो उनको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, ट्रॉमा होता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कॉजेस इफेक्ट्स तो सेम ही है एडिक्शन के। द मिथ डैट, ये मिथ है। ठीक है। ये बात सच नहीं है। कोई भी चीज़ अगर मिथ है तो वो बस अफवाह है। कौन सी है वो अफवाह? कि रिच पीपल आर प्रोन टू एडिक्शन। कहते हैं ना कि जो रिच पीपल हैं उन्हें ही बहुत ज़्यादा लत लगती है। ये बात सही नहीं है। हैज़ प्रूवन रॉन्ग बाय वेरियस सर्वेस। कई सारे सर्वेस किए गए हैं और उन्होंने प्रूव किया कि ऐसी बात नहीं है। विच शो दैट मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स आर फ्रॉम नॉट सो एफ्लुएंट बैकग्राउंड्स। एफ्लुएंट मतलब जो रिच हैं। तो ऐसा पाया गया है कि जो एडिक्ट्स हैं, कई सारे एडिक्ट्स ऐसे हैं जो कि रिच फैमिली से नहीं हैं, रिच पर्सन नहीं हैं। मतलब ऐसा बात सही नहीं है कि सिर्फ रिच ही एडिक्टेड हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी एडिक्ट हो सकता है। ठीक है। ओके। मल्टीफेरस का मतलब होता है मैनी एंड वेरियस टाइप्स। तो कई सारे रीजंस हैं कुड पुश वन इनटू सब्सटेंस अब्यूज़। ऐसे अब्यूज़ में, ऐसे सिचुएशन में आने के कई सारे रीजंस हैं। मोस्ट ऑफ देम बीइंग बियॉन्ड वंस कंट्रोल। तो एडिक्शन में आने से कई सारे रीजंस हैं। कई सारे रीज़न तो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है। स्ट्रेस एंजाइटी बंदा मतलब एक हद तक ही कंट्रोल कर सकता है। एडिक्शन कैसे लग जाता है बंदे को खुद पता नहीं चलता है। ठीक है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं। डिस्प्लेस्ड पीपल। ठीक है। डिस्प्लेस्ड पीपल कौन होते हैं? जो अपने घर से अलग हुए होते हैं। ठीक है। चाहे कोई भी रीज़न से हो, चाहे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या फिर उनको गवर्नमेंट ने उठाया हो अपने घर से किसी दूसरे जगह पे भेज दिया हो। तो जो लोग अपने घर से बिछड़ जाते हैं, और पीपल लिविंग इन घेटोज़। घेटोज़ का क्या मतलब होता है? घेटो इज़ अ पार्ट ऑफ द सिटी
in which members of a minority group live, especially as a result of political, social and legal or environmental economic pressure. तो political reasons के वजह से या फिर social, legal या फिर environmental reason के वजह से या फिर गरीबी के वजह से जो लोग रहते हैं एरिया में, हम उसे घेटो कहते हैं, ठीक है। तो जो झुग्गी बस्ती वाले लोग होते हैं ना, उन्हें घेटोस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पे जो लोग रहते हैं, एंड द विक्टिम्स ऑफ अब्यूज़, जो विक्टिम्स हैं अब्यूज़ के, मतलब जिन लोगों को अब्यूज़ किया जाता है वो विक्टिम्स हैं, ठीक है। तो विक्टिम्स ऑफन रिजॉर्ट टू सब्सटेंस अब्यूज़ एज अ मीन्स टू कोप, तो इस चीज़ से एडिक्शन को वो अपना लेते हैं अब्यूज़ से कोप करने के लिए। तो अब्यूज़ जिन लोगों को अब्यूज़ किया जाता है, जिन लोगों को बड़ा बुला कहते हैं ना, तो वो लोग उस चीज़ से उभरने के लिए ऐसी लत लगा लेते हैं, ठीक है। टू कोप इज़ उसे डील करना, तो उससे डील करने के लिए, अब्यूज़ को डील करने के लिए लोग ऐसे लत को अपना देते हैं, ठीक है। तो इन कहते हैं ना, इन लोगों को जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं, जो अलग अपने घर से रहते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है, वो लोग इन सभी चीज़ों से डील करने हैं। इनको कई सारी बुरी भली बातें कही जाती हैं ना, कि आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, तो उससे डील करने के लिए लोग लत का अपना लेते हैं, ठीक है। उस प्रेशर में आके, एनजाइटी में आके वो लोग किसी न किसी लत का शिकार हो जाते हैं। वॉट दे नीडेड वॉज हेल्प, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, ना कि आपके अब्यूज़ की ज़रूरत है। वॉट दे गॉट वॉज एडिक्शन, ठीक है, उन्हें सिर्फ एडिक्शन मिला है, वो किसी ऐसे कोई उन्होंने पाप नहीं कर दिया है, ठीक है। ऑथर कहते हैं इफ़ समबडी इज़ टू ब्लेम फॉर दिस, अगर किसी को भी अगर हमें ब्लेम करना है, ठीक है, किसी पे अगर हमें ज़िम्मेदार ठहराना है, तो इट मस्ट बी द कार्टल्स इज़ जो बिजनेसेस होते हैं रनिंग सच नेफेरियस बिजनेस, जो लोग ऐसे नेफेरियस इज़ जो ऐसे पदार्थ को बनाते हैं, ऐसे बिजनेसेस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लेम करना चाहिए कि वो ऐसे पदार्थ बनाते ही क्यों हैं, है ना। आप ऐसा टोबैको आप लोग जब बनाओगे ही नहीं तो लोग कंज्यूम ही नहीं करेंगे, है ना। आप अपने प्रॉफिट के लिए आप ड्रग्स जैसे सब्सटेंसेस क्यों बना रहे हो, आप अल्कोहल क्यों बना रहे हो, आप बनाओ ही मत, आप टोबैको बना ही क्यों रहे हो, पैकेट्स में फिर पैक करके बेच भी रहे हो। जब आप बनाओगे ही नहीं तो लोग खाएंगे ही नहीं ना, लोग खुद थोड़ी ना जाके टोबैको को उगाएंगे और खाएंगे, लोग खुद थोड़ी ना जाके अल्कोहल बनाएंगे और पिएंगे, आप बेच रहे हो इसीलिए लोग खरीद रहे हैं, है ना। तो वही ऑथर कह रहे हैं कि इन ऐसे बिजनेसेस को जो ये सारे चीज़ों को बेचते हैं, बनाते हैं, इन्हें ब्लेम करना चाहिए। एक्सप्लॉइटिंग द नीडी, एक्सप्लॉइट करना इज उन्हें उनका गलत फ़ायदा उठाना, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, बेचारे मासूम लोगों का ये गलत फ़ायदा उठाते हैं, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो ये जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है जो कि ड्रग्स और क्राइम के रिलेटेड डील करता है, वो डिस्क्राइब करता है ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट को एज अ प्रोसेस ऑफ नजिंग। वैसे तो नज करने का मतलब होता है कोनी से पुश करना, ठीक है। आपका एल्बो होता है ना, उससे किसी को भी अगर आप पुश करते हो तो आप नज कर रहे हो, यहाँ पे मतलब होता है सपोर्ट करना। तो एज अ प्रोसेस ऑफ सपोर्टिंग फैमिलीज इन्वॉल्व इन कल्टिवेटिंग साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस इनटू कल्टिवेटिंग अल्टरनेटिव क्रॉप्स। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि हमें अल्टरनेटिव डेवलपमेंट को देखना है। तो कई सारे ऐसे फैमिलीज होती हैं जो कल्टिवेटिव उगाते हैं ऐसे साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस को। साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस जो जहरीले पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो टबैको आपको पता होगा एक प्लांट है, ठीक है। टबैको कैसे बनता है, टबैको के प्लांट से बनता है। तो कई सारे फैमिलीज़ होती हैं जो वो उगाते हैं, तो हमें उन्हें एजुकेट करना होगा कि आप उन क्रॉप्स को मत उगाइए और अल्टरनेटिव से दूसरे क्रॉप्स को उगाइए, ठीक है। जो लोग खाने के लिए, जो लोगों के खाने के लिए हेल्दी हो, ऐसे क्रॉप्स को उगाइए, ना कि साइकोट्रॉफिक क्रॉप्स को उगाइए, ठीक है। साइकोट्रॉफिक क्रॉप्स पता चल गया ना, ऐसे क्रॉप्स जो कि हानिकारक हो इंसानों के लिए, तो ऐसे क्रॉप्स को मत उगाइए, दूसरे क्रॉप्स को उगाइए, ठीक है। दे कल्टिवेट साइकोट्रॉफिक क्रॉप्स मोस्टली ओविंग टू लैक ऑफ डिसेंट इनकम फ्रॉम अदर ट्रेडिशनल क्रॉप्स। तो वो इसीलिए इस क्रॉप्स को उगाते हैं बिकॉज उनकी इनकम अच्छी नहीं होती है और ऐसे क्रॉप्स को बेच के उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्रॉप्स, ठीक है। तो जैसे ट्रेडिशनल क्रॉप्स हो गए आपके राइस, वीट, जवार, बाजरा, ऐसे क्रॉप्स को बेचने से जो उनको पैसा मिलता है उससे उनके नीड्स
फुलफिल नहीं होती हैं, इसीलिए वो ऐसे क्रॉप्स को बेचते हैं और इनकम को कमाते हैं। इसीलिए वो साइफोट्रॉपिक क्रॉप्स को उगाते हैं और अपने इनकम का वो अपना ऐसे इनकम कमाते हैं। तो वही यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस कहता है कि ऐसे फैमिलीज़ को, ऐसे लोगों को हमें एजुकेट करना होगा कि आप ऐसे क्रॉप्स को मत उगाइए। ठीक है। द वीकनिंग रूल ऑफ लॉ एंड इट्स लिंक विथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो जो हमारा कानून है वो इतना सख्त भी नहीं है, और कई सारे लोग हम देखते हैं कि वो अंदर ही अंदर सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो आर वॉट पुशेस फैमिलीज इनटू सच ट्रैप्स, तो ऐसे फैमिलीज़ को वो पुश करते हैं ऐसे जाल में फंसाने के लिए। ठीक है। तो कानून भी देखो ऐसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं हैं, और सारे अंदर ही अंदर मिले होते हैं। टोबैको वाले लोग जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स, वो ऐसे फैमिलीज़ को बहला के फुसला के, वो बेचारे तो मासूम होते हैं, उन्हें बहला के फुसला के कहा जाता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सरकार कुछ नहीं करेंगी, आप ऐसे क्रॉप्स को ग्रो कीजिए। ऐसे बहला के फुसला के उनसे ऐसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और उन्हें ऐसे जाल में फंसाया जाता है। ट्रैप इज जाल, तो ऐसे उनको जाल में फंसा के उनसे क्रॉप्स को उगवाया जाता है। ठीक है। दिस लीड्स टू अ राइज इन एडिक्शन, तो इससे क्या होगा, जब ऐसे क्रॉप्स ग्रो होंगे नशीले पदार्थ वाले, तो एडिक्शन और ज़्यादा बढ़ेगी। एंड वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू सीक हेल्प ओविंग टू पावर्टी, और बहुत कम लोग मदद मांगते हैं गरीबी के चलते हुए। गरीबी के चलते हुए कम ही लोग मदद मांग सकते हैं। ठीक है। एक तो वो गरीब है, देखो गरीब का ना कोई गरीब लोग को कोई हेल्प करने के लिए ज़्यादा लोग सामने जल्दी से नहीं आते हैं, तो वो बेचारे किससे हेल्प मांगेंगे, है ना। तो वही ऑथर कह रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है। वुमेन फाइंड इट मोर डिफ़िकल्ट टू सीक हेल्प दैन मेन, वुमेंस को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मदद मांगने में अगर हम मेंस का रिगार्डिंग कंपेयर करें तो, ड्यू टू स्टिग्मा इन्वॉल्व, तो ऐसा कलंकित होता है ना, अगर कोई मेल पुरुष अगर एडिक्ट होता है, किसी भी एडिक्शन से वो जूझता है, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाता है ना। वहीं पे अगर वुमन किसी एडिक्शन से गुजरती है तो उसे कई ज़्यादा भरी बुरी बातें कही जाती हैं, उसे कलंकित किया जाता है। ठीक है। अगर कोई मेल ड्रंक है, अगर कोई भी मेल अल्कोहल का कंजम्पशन करता है, तो उससे कुछ नहीं कहा जाता है, अरे ये तो फैशन है, ये तो कॉरपोरेट ट्रेंड है, ऐसे कह के टाल जाता है। अगर कोई वहाँ पे वुमन ड्रिंक करती है तो उसे कहा जाता है अरे देखो ये वुमन होके कैसे ड्रिंक कर रही है ना। उसके कई तरीके से नाम रखे जाते हैं, तो उसे कलंकित किया जाता है, उसे स्टिग्मेटाइज किया जाता है। ठीक है। सच इशूज़ कुड बी डेल्ट विथ ओनली थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स, ऐसे जो भी इश्यूज़ हैं ना, हम सिर्फ कलेक्टिव एफर्ट, सबके साथ, अगर हमें सबका साथ होगा, सभी एक साथ आके अगर इसके साथ सॉल्व करेंगे, इसे डील करेंगे, तो ही ये सॉल्व हो पाएगा। इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ एंड सोसाइटल एक्सेप्टेंस, तो इस चीज़ों को डील करने के लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है। इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे नाम के वास्ते नहीं होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, ऐसे पॉलिसीज़ होनी चाहिए। और क्या चीज़ की ज़रूरत है ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, सोसाइटी का एक्सेप्टेंस, हमें उन लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, है ना। अलग थलग नहीं करना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है और समझाना है। ठीक है। नेचुरोपैथी सेंटर्स में भेजना है। ठीक है। रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना है, उन्हें समझाना है। ठीक है। ना कि उन्हें अलग थलग करना है। ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ। ठीक है। अब हम लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं जल्दी से। एडिक्शन कॉजेज ह्यूमन रिसोर्स डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो घट रही है, तो एडिक्शन से क्या होता है, ह्यूमंस का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो घटता जाता है, ह्यूमंस की कैपेबिलिटी घटती जाती है। एंड अ ह्यूज लॉस टू द इकोनॉमी, और इससे इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है ना। लोग अगर नशे की लत में आ जाते हैं तो वो ना ही सीधी से काम कर पाते हैं, है ना। और अगर यूथ सही से काम नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी को तो लॉस होगा ही, है ना। यस। इट्स प्रोसीड्स, मतलब उसके जो प्रोसीड्स अगर किसी भी चीज़ के हैं तो इसके रिजल्ट्स, तो एडिक्शन के जो रिजल्ट्स हैं आर यूज्ड फॉर फर्दर फाइनेंस क्रिमिनल एक्टिविटीज़, तो एडिक्शन के जो लोग हैं और उसके रिजल्ट से क्या होता है, और ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ोतरी मिलती है। एडिक्ट होकर लोग गलत काम को कर लेते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, तो चोरी डकैती ऐसे सब एक्टिविटीज़ में भी लोग आ जाते हैं। ठीक है। फ्रॉम अ मैक्रो
दिस अपीयर्स टू बी गवर्नमेंटल इशू। अगर हम मैक्रो परस्पेक्टिव से, आपको इकोनॉमी का अगर नॉलेज है तो मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी, तो अगर हम मैक्रो एस्पेक्ट से देखें तो गवर्नमेंट लगता है कि ऐसा लगता है कि एडिक्शन जो है वो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, ठीक है। बट ऑन सोसाइटल एंड इंडिविजुअल लेवल्स, अगर हम सोसाइटी के लेवल पे देखें और इंडिविजुअल के लेवल पे देखें तो वी कैन कंट्रीब्यूट बाय बीइंग अवेयर ऑफ दीज एंड लेंडिंग हेल्पिंग हैंड्स टू दोज हु नीड इट। हम कैसे अपना योगदान कर सकते हैं? बाय कंट्रीब्यूटिंग। हम कैसे इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं एडिक्शन को कम करने में? हम अपना योगदान क्या दे सकते हैं? अवेयर हो सकते हैं हम ऐसे सब चीज़ों को, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि आप ऐसे सब गतिविधियों में ना आएँ। और लैंडिंग हेल्पिंग हैंड्स मतलब अपना हाथ बढ़ाना उन्हें हेल्प करने के लिए जिनको ज़रूरत है हमारी, ठीक है। तो ऐसे लोग को जिनको हमारी ज़रूरत है, जो लोग एडिक्टेड हैं, उन्हें हमें हेल्पिंग हैंड करना चाहिए, मतलब मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहिए, ठीक है, बहलाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, ना कि उनको अलग करना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ हाउ अ हेल्दी सोसाइटी फंक्शंस। ऐसे ही एक हेल्दी सोसाइटी फंक्शन करती है जहाँ पे एक दूसरे को समझा जाता है, ठीक है, ना कि जहाँ पे सभी को अलग थलग किया जाता है, ठीक है। इट इज़ आयरॉनिक, कोई भी चीज़ अगर आयरॉनिक है तो मतलब ये बहुत ही विपरीत, किसी कही हुई बात से कोई भी अगर चीज़ विपरीत होती है तो वो आयरॉनिक होती है। तो क्या चीज़ विपरीत है? पीपल साइट गांधीयन वैल्यूज। साइट मतलब वो कहते हैं, अपनाते हैं, बोलते हैं। लोग गांधी जी के जो वैल्यूज़ को है ना वो अपनाते हैं। वो कहते हैं कि टू कंडेम एडिक्शन, कंडेम इज क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। तो एडिक्शन की निंदा करने के लिए लोग गांधी जी का वैल्यूज़ को लेते हैं कि गांधी जी कहते थे कि एडिक्शन ना कीजिए, पर फेल टू रियलाइज, पर वो इस बात को रियलाइज करने में फेल हो जाते हैं कि जो गांधी जी की आइडिया थी ऑफ हेटिंग द क्राइम नॉट द क्रिमिनल, कि आप गुनाह को हेट कीजिए, ना कि गुनहगार को हेट कीजिए, ठीक है। गांधी जी कहते थे कि जो गुनाहगार है ना उससे मत हेट कीजिए, जो गुनाह है उससे हेट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा डीप मतलब है, ठीक है। मतलब जो चोरी करता है मतलब उस इंसान से मत हेट कीजिए, बिकॉज उसके ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, वो चोरी कर रहा है। आप जो चोरी करने का कॉन्सेप्ट है ना उससे हेट कीजिए, ना कि उस पर्सन से, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो गांधी जी की इस वैल्यू को रियलाइज़ करने में लोग फेल होते हैं, बस गांधी जी का नाम लेके जो लत से अडिक्ट हैं उन लोगों को बुरा भला कहने में कि देखो यार गांधी जी ऐसा कहते थे, तुम गांधी जी की बात नहीं मानते हो, वो इतना समझा के गए हैं पर तुम नहीं मानते हो। तो गांधी जी का एग्जाम्पल लेके उन्हें क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, पर गांधी जी की इस बात को नहीं मानते हैं कि नॉट टू हेट द क्रिमिनल बट टू हेट द क्राइम, ठीक है। सो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा और आपके लिए भी ये हेल्पफुल होगा आने वाले टाइम पे, या फिर किसी भी आपके लाइफ के सिचुएशन पे जहाँ पे भी आपको एडिक्ट्स मिलते हैं, आप उनसे डील करने में ये आपको हेल्पफुल प्रूव करेगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ पे बने रहे। इस सेशन को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और ज़्यादा लोग इसे लेकर अवेयर हो, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी ऑफ कोर्स कर दीजिएगा, और इस चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।